गलतफहमी थी, अहंकार था। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता विचारों की हार है और लोकतंत्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत। अगर मुलायम सिंह होते तो कितने खुश होते, और आप 2027 के लिहाज से आप समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन अगर तब तक कायम रहता है तो कहाँ देख रहे हैं भविष्य? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। मैं हूँ राहुल गोयल। राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन कुछ जीत ऐसी होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। और एक ऐसी ही जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने फैज़ाबाद में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले भी नहीं कर पा रहे थे। ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने, लेकिन आपने ये कर दिखाया। इस जीत को और संसद में आने की खुशी को एक साथ आप कैसे देखते हैं? ये जीत जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में 54 फैज़ाबाद लोक सीट है, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और समाज के सभी लोगों की जीत है। और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के निर्णय की जीत है। इन्होंने सामान्य सीट जिसकी तरफ सारे देश और दुनिया की निगाहें थी, और आज जब चुनाव हो गया तो सारे देश दुनिया में चर्चा का विषय भी है कि ये कैसे जीती सीट, क्या कारण है जीत का, हार का क्या कारण है। तो ये बात साबित हो गई है इस देश में। जैसे अभी अवधेश जी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि जो टीमें अपनी पिच पर खेलती है वो अक्सर जीत जाती है। अयोध्या को बीजेपी अपनी पिच मान रही थी कि ये तो हमारी पिच है, यहाँ तो हम जीत जाएंगे, हमने मंदिर बनाया, हमने तमाम चीज़ें की, लेकिन आपने उस पिच पर उनको हराया। गलतफहमी थी, अहंकार था। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता विचारों की हार है और लोकतंत्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत। आज जब विपक्ष ने संसद भवन परिसर में जब एक मार्च निकाला संविधान की कॉपीज़ हाथ में लेकर के, तो अखिलेश जी ने आपको सबसे आगे रखा उस मार्च में, आपके हाथ में संविधान की कॉपी थी। तो दोहरा संदेश देने की कोशिश थी। एक तो आप फैज़ाबाद अयोध्या जीत कर आए हैं, दूसरा चूँकि आप जिस समाज से आते हैं उसकी अवहेलना के आरोप आप लोग अक्सर बीजेपी पर लगाते हैं, तो ये अखिलेश जी ने दो तरफा संदेश देने की कोशिश की। माननीय अखिलेश जी की कृपा मेरे ऊपर बराबर, और इसके पहले उनके श्रद्धेय पिताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी, उनकी भी कृपा थी। आप देखते रहे होंगे कि विधानसभा में हम बगल बैठे, जहाँ जाते हैं हमको साथ ले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको साथ देते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं। और उन्होंने एक ऐसी सीट जो आज़ादी के 77 साल हो गए, इस देश ने अमृत महोत्सव भी मनाया है। 77 सीट में जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पहला निर्णय है कि सामान्य सीट, वो भी सीट जो अयोध्या की हो, उस पर हमें चुनाव लड़ाने वाला कोई नेता है देश की आज़ादी के 77 साल बाद, तो कोई दूसरा नेता नहीं है। वो नेता है माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक वाकया मुझे याद आता है, जब अखिलेश जी और आप एक रैली में मौजूद थे तो अचानक उनकी ज़ुबान से निकल जाता है पूर्व विधायक, फिर आप थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि भूतपूर्व होने वाले हैं, अब ये संसद जाने वाले हैं, यानी कि जो होनी थी वो उसको पहले से भांप रहे थे। इतना आत्मविश्वास कैसे था? इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इट वॉज हिज 100% कॉन्फिडेंस। ये उनका आत्मविश्वास है, और ये आत्मविश्वास को उन्होंने उसी समय उद्धृत नहीं किया, बल्कि 6 माह पहले
या यूँ कहीं 8 महीना पहले उन्होंने टिकट देते समय ये कहा था कि मैं आपको बहुत बड़ा ऊंचा पद देना चाहता हूँ, देश में आपका सम्मान, क्या दुनिया में आपका सम्मान होगा, BBC लंदन आपको तारीफ करेगी। तो और हम अयोध्या स्थित जो सीट है फैजाबाद की, 54 फैजाबाद, उससे हम आपको संसद चुनाव लड़ाना चाहते हैं और हमने हिसाब किताब लगा लिया है, आप भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तो आपके मुकाबले उसकी जीत नहीं होगी, जीत हर हालत में आपकी होगी। तो 8-9 महीना पहले कहे थे। लेकिन अवधेश जी, यही तो कमाल की बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि 5 मई को जब मोदी जी ने वहाँ रोड शो किया, लाखों की भीड़ जुटाई गई, जो भी था, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और रोड शो देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई अयोध्या तो उन्हीं के रंग में रंगी हुई है जो लोग लाए हैं। ऐसा नहीं है, अयोध्या में तो हमेशा लाखों लोग रहते हैं। अयोध्या तो भाई देखिए, चैत्र रामनवमी हो या 14 कुशी परिक्रमा हो या कार्तिक नहान हो या एकादशी हो या कोई भी पर्व हो, तो वहाँ तो भीड़ रहती है। तो उस भीड़ का कोई मतलब नहीं था और यूँ तो चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होता है और उसमें देश के अडानी साहब और देश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के उनके जो चीफ मिनिस्टर्स थे, उनकी कैबिनेट और यहाँ तक राज्यपाल, और चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति भी गई थी। अगर उनको दर्शन करने के लिए जाना था तो प्राण प्रतिष्ठा के समय, जब चुनाव पीक पर है, 10-15 दिन रह गए वोट पड़ने का, तो राष्ट्रपति जी का जाना, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भूतपूर्व राष्ट्रपति 3-4 दिन रहे। हमारे योगी बाबा जो मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार 84 बार गए और तरह तरह का कोई ऐसा वो नहीं हथकंडा इन्होंने चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम राम को लाने वाले हैं, ये भी देश को दुनिया का संदेश देना चाहे। अभी 4-5 दिन पहले अवधेश जी एक खबर आई थी कि डीएम के साथ यूपी सरकार के 2 मंत्री जो है समीक्षा कर रहे थे हार की। डीएम को बुलाया गया, महेंद्र राजू दास भी पहुंचे, कुछ वहां पर कहा सुनी हो गई, कुछ बातचीत हो गई। तो कहा जा रहा था कि महेंद्र राजू दास ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया, डीएम ने सहयोग नहीं किया। मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, आई एम नथिंग टू से any single word regarding this question, क्योंकि I am not aware of this fact. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि एक ट्रेंड चला जब से आपने हराया वहाँ पर कि अयोध्या वासियों पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया कि ये रामद्रोही हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बहुत सारे ट्रोल्स जो हैं जो सोशल मीडिया पर राइट विंगर जो हैं, दक्षिणपंथी जो हैं, लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक प्रार्थना किया कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान किया जाता है और मताधिकार का अधिकार अगर किसी ने देशवासियों को दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल, और संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत जनादेश का आदर करना चाहता है, आदर किया जाता है। चुनाव तमाम लोग हारे हैं भाई, चुनाव माननीय इंदिरा गांधी जी हारी हैं, दुनिया में चौधरी साहब नहीं वो हारे हैं। तो चुनाव हारने पर जनता को दोष के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना, गलत भाषा का व्यवहार करना, ऐसे लोगों को विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ता हूँ और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें कि जनादेश का सम्मान करें।
ये जो हमारी संसद है ये हमारे संविधान की देन है, संसदीय प्रणाली जो है। और मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष जो है वो संविधान का मुद्दा अब भी एकदम हाथों में थामे हुए हैं। आप लोग संविधान के प्रति लेके निकलते हैं और एक वाक़या ये भी होता है संसद में कि जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं तो कुछ तस्वीरें आई जिसमें राहुल गांधी उनको संविधान की कॉपी जो है वो दिखा रहे हैं। तो संविधान जो है वो चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी विपक्ष के लिए जो है सबसे बड़े केंद्रीय मुद्दे में रहेगा। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हम बाबा साहब भारत रत्न B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, जिसके तहत देश के नागरिकों को, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे देश के अन्य सभी नागरिक हों, उनको सम्मान दिया। तो इस बात का इंडिकेशन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम किसी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव दरमियान तमाम ऐसे विचारधारा पैदा हुए, लोगों के बयानात भी आए कि इतनी संख्या होगी तो सरकार बन जाएगी, इतनी संख्या होगी संविधान। तो ये सारी बातें, तो वो किताब जो हम लोग लिए थे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी लिए थे, हम लिए थे, माननीय राहुल गांधी और सब लिए थे। तो इस बात का इंडिकेशन था कि बिल्कुल तरफ से मेरा संकल्प है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान जिसके तहत देश में वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है, हम उसको क्षीण नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी द्वारा। तो आप इमरजेंसी के समय खुद जेल में थे अगर मेरी जानकारी सही है, और शायद आपकी माताजी का निधन भी उसी दौरान हो गया था, और फिर बाद में आप चुनावी गिनती में व्यस्त थे तब आपके पिताजी का देहांत हुआ। तो आप हमेशा से जो है आपने अपने काम को और राजनीतिक कर्म को प्राथमिकता दी। लेकिन इमरजेंसी से मुझे ये याद आता है कि अब विपक्ष ये कहता है कि एक तरह का अघोषित आपातकाल है, जिस तरह की चीज़ें चलती आई है और अब आगे भी चलने की जो संभावना या आशंका दिखाई दे रही है। आप लोग संविधान हाथ में लेकर चलते हैं, तो ये संविधान बचाने की लड़ाई, और उधर से मोदी जी कहते हैं कि भाई आपातकाल जो है ये इन लोगों की देन थी, कांग्रेस की देन थी। उससे ज़्यादा आज अधोघोषित इमरजेंसी है। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उससे ज़्यादा आज अगर कोई जन समस्याओं को लेकर कोई प्रदर्शन करता है, कोई धरना देता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप लोग जीत के आते हैं तो इसी संविधान और इसी लोकतंत्र की बदौलत तो जीत के आते हैं, तो कहाँ से इमरजेंसी है? जो है कहने पे क्या है, उन्होंने अब तक जो कहा देश ने सुना, कितना सही था कितना गलत था, देश ने समझा और जांचा और परखा। उसमें उनके कहने में अब बहुत कम विश्वसनीय बातें रहेंगी। आप समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक रहे, मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपने पार्टी की स्थापना में अहम रोल निभाया। आज जब 37 सीटें जीतकर आई समाजवादी पार्टी यूपी में, अगर मुलायम सिंह होते तो कितने खुश होते, और आप 2027 के लिहाज से आप समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन अगर तब तक कायम रहता है तो कहाँ देख रहे हैं भविष्य? माननीय नेताजी की आत्मा जहाँ भी होगी वो बहुत खुश होगी, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि उनके लायक बेटे माननीय अखिलेश जी आज केवल प्रदेश के नहीं देश के और देश की उम्मीद है, तो उनका आशीर्वाद है। तो अब 2027 की सत्ता पर 27 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो जाएगा, हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी सरकार बनेगी, और तमाम योजनाएं जो चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब ठप है। आज बिजली का संकट है, कोई एक यूनिट बिजली के लिए कोई काम नहीं किया गया, सारा हमारा किया। आप सोचिए वो 100 नंबर गाड़ी चलती थी क्राइम रोकने के लिए, आज उसको बेहाल कर दिया है। और एम्बुलेंस चलती थी, मोर देन 80% एम्बुलेंस आज खड़ी पड़ी है। सारी हमारी योजनाएं ठप पड़ी हैं। लड़कियों के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन, स्कूलों में, और बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता, ये तमाम वेलफेयर की हमारी योजनाएं थी। समाजवादी पेंशन,
मैं स्वयं समाज कल्याण मंत्री था, उसमें 55 लाख लोगों को पेंशन मिली थी और ये कहा गया था कि 17 सरकार बन जाएगी तो 1 करोड़ लोगों को पेंशन, और पेंशन 2,00,000 रुपया, लेकिन सरकार नहीं बनी। योगी जी की बन गई, जो उस पेंशन मिल रही वो कट गई। और ये अकबरपुर में जो हुआ उस पर आपका कोई रिएक्शन? आई डोंट नो। ओके, तो ये थे अवधेश प्रसाद जी, जिनकी अयोध्या में जो उन्हें जीत मिली है उसकी चर्चा देश में नहीं दुनिया में हो रही है। और अगर बीजेपी को कोई हार कांटे की तरह सीने में चुभती रहेगी तो वो शायद अयोध्या की हार है, क्योंकि कम से कम अयोध्या की सीट को लेकर के तो बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी राम मंदिर के निर्माण के इर्द गिर्द। लेकिन इस हार को बीजेपी कभी भुला नहीं पाएगी और अवधेश प्रसाद जी की जो जीत है उसको लेकर समाजवादी पार्टी बेहद खुश है।